दोस्तों, रानी की बात सुनकर के राजा कहने लगे, मैं इस बात को कदापि नहीं मानूंगा कि वो ऐसा कर सकता है। रानी कहने लगी है, महाराज, वो इज्जत लेके चलो गो और तुम करत बड़ाई जिसकी हो, और नजरी पसारी के देख ले उजा फेंटा कटारी किसकी है। हाँ, वो इज्जती लेके चलो गो तुम करत बड़ाई हो, नजरी पसारी के देख ले उजा फेंटा कटारी किसकी। बोली, महाराज, तुम उसकी बड़ाई कर रहे हो, नज़र उठा कर के ये देख लो फेंटा कटारी किसकी है। जो ये राजा ने देखी तो खोपड़े को पकड़ करके बैठ गए आंगन में। सोचने लगे, बाहरे आस्तीन के सांप, मैंने तुझे ऐसा कभी नहीं सोचा था और तू ऐसा काम कर सकता है। भक्तों, राजा कहने लगे, रानी, अब क्या होना चाहिए तुम बताओ। रानी कहने लगी, महाराज, अगर मेरी बुद्धि की बात पूछी जाए तो उसे फांसी लगवा दी जाए। राजा ने कहा, ठीक है रानी। जल्लादों को राजा ने बुलाया और कहा, ऐसा करो, रूप जहाँ मिल जाए उसे पकड़ करके फांसी लगा दो। ये विचार कभी मत करना कि वो मेरी औलाद है, उसे पकड़ करके फांसी लगा दो। आज जल्लाद चले हैं। अरे एक हाथ में रस्सी ले लइए का, हाथ में लई तलवारी उठाई, और धीरे धीरे जल्लाद जाई रहे। और आगे की रहे अब कथा सुनाई। अरे धीरे धीरे जल्लाद जाई रहे, बीरन ध्यान बिसर नहीं जाई। और सोवे बेटा चंद्रसेन को निधर के अपने पैर पसारी। अरे सोवे बेटा चंद्रसेन को निधर के अपने पैर पसारी कई। कोई बेटा में घूंसा मारे, कोई लात दे तू फटकारी। अरे कोई बेटा में घूंसा मारे, कोई लात दे तू फटकारी। रोई रोई बब बेटा बोलो, काहे को मुँह को रह मारू लगाई। अरे कौन सी गलती बन गई मुँह पे, काहे को रहे बीरन हमको मारी। अरे एक मारी मारी के जल्लादन ने लौ धरती पे कुमर गिराई। अरे एक सुनिया नाई जल्लादन ने सभा बीच खींच दो डारी। एक भी बात जल्लादों ने नहीं सुनी और रूप को सभा में खींच करके डाल दी। जो इस सभा में पहुंचा, आंखें खोल करके देखा, सामने पिताजी को देखा तो कहने लगा, पिताजी नमस्कार। लेकिन नमस्ते का उत्तर कौन दे। चंद्रसेन कहने लगे, और आस्तीन का सांप नालायक, गंदी जबान से तुझे पिता कहते हुए शर्म नहीं आई। चंद्रसेन कहने लगे, चंद्रसेन कहने लगे, ओ नालायक नीच, सोयो तू जिसके साथ में, अंतर का मोसी मात में। चंद्रसेन कहने लगे, नालायक,
मैंने ऐसा आज तक नहीं सोचा था जो तूने काम किया है। इतनी बात सुन कर के रूप कहने लगा, पिताजी अब मैं समझ गया, शायद तुम्हें नहीं मालूम। और रूप कहने लगा है, पिताजी अरे आँखें न भरी के नीर कुंवर ने रोई के गिरा उचारी। मौसी के आंगन में गेंद पिताजी पहुँची एक दिन गई है। गेंद लेना हम गए पिताजी, मौसी ने बचन उचारो रे। अब आगे को का पखान करे कछु मुँह पर कहती बने नाही। अरे को फरब की थी मेरी मौसी ने तो आयत धर्म बचाई रे। अरे ताई परयो बबुलामों को झूठो दो दोष लगाई रे। पिताजी सच बात तो ये है, मेरी गेंद मौसी के घर में चली गई थी और जब उन्होंने हमसे कोफर बका तो मैं अपने धर्म को बचा करके भाग आया। चंद्रसेन कहने लगे, ओरे नालायक, तू अपनी सफाई दे रहा है, मुझे कोई सफाई सुनने की ज़रूरत नहीं है। जल्लादों इसे ले जा कर के फांसी लगा दो। आज जल्लाद लेकर के चले। अरे चले जल्लाद ले बेटा कोई और राह में पहुँचे जाए। इधर वीर सिंह ने सुना कि दोनों रूप को फांसी लग रही है। उसी समय वीर सिंह अरे लेके चली दे जब जल्लाद और मार्ग में पहुँचे जाए। भूत बन के वीर सिंह बीच में कूदो और भारी दई है मारू लगाई। अरे मारी मारी के जल्लादन को वीर सिंह ने दो भगाई। अरे लेके दो बेटन को वीर सिंह लई आगे की सीध लगाई। अरे लेके दो बेटन को वीर सिंह भाजी पड़ो तो भेराई है। दो बेटन को संग ले वीर सिंह भागी पड़ो तो भेराई रे। अरे लेके संग आजू बेटन को राजा रमिगो है आगे को जाई। हाँ अरे लई आगे की सीध लगाई, अब मिन्नी तुम्हें रहे समझाई। आज वीर सिंह ने दोनों बच्चों की जान बचाई और लेकर के आगे बढ़े। जब आगे बढ़े हैं, अरे दो बच्चन को लेके वीर सिंह लई आगे की सीध लगाई। चलत चलत जब आगे पहुँचे ते एक बनिया में पहुँचे जाई। जब आगे चले तो रूप कुमार जब बोलन लागो, प्यास लगी मोई भारी है। बिन पानी के ओ मेरे चाचा जाई रही जानी हमारी है। अरे हाथ जोड़ी के बोलन लागो, चाचा पैया पढ़े तुम्हारी कही। थोड़ो नीर पिलाई दे मोह को, बिना पानी के जानी मेरी निकस है आज। रूप कहने लगा, चाचा मुझे प्यास लगी है, कहीं से थोड़ा नीर ला कर के मुझे पिला दो। जब इतनी बात सुनी है तो वीर सिंह कहने लगे, ठीक है बेटा, मैं जल लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम दोनों इस वृक्ष के नीचे बैठना
कहीं जाना मत, और अगर तुम कहीं चले गए तो मुझे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। आज वीर सिंह पानी लेने के लिए चले ही। इधर रूप बसंत दोनों बेटा पेड़ के नीचे बैठे हैं। वीर सिंह जब आगे को बढ़े और तब तक रूप बसंत जहाँ बैठे थे, अरे थोड़ी देर में शेर ने दहाड़ तो लगाई, अरे थोड़ी दूरी में शेर ने दहाड़ तो लगाई। सुनी शेरया बाज बेटा दिल में गए घबराई। महाराज के दोनों भागी पड़े बहराई। चाचा की कछु बात याद आई उन्हें रही है नाई। अब तो पहुँचे दूसरी जगह, जगह को उनने बदली दो। दोनों जब शेर की दहाड़ सुनी तो दोनों बच्चे वहाँ से भाग गए और दूसरे स्थान पर जब पहुँच गए हैं, इधर वीर सिंह पानी लेकर के आए और देखा कि दोनों बच्चे गायब हैं, तो वीर सिंह रोने लगे, पछाड़ खाने लगे और कहने लगे हैं, बड़े मुश्किल से तो तुम दोनों की मैंने जानी बचाई रे। अरे पानी लेके आए हैं हम, किन अब नीरू पिलाई है। अरे ऐसी बात सोची वीर सिंह रोए पछाड़े खाई रे। वीर सिंह इधर रो रहे हैं और इधर दोनों बच्चे आगे बढ़े, एक वृक्ष के नीचे पहुँचे। अरे छोटो भैया बसंत बोलो, मोको प्यास लगी अति भारी है। ओ मेरे भैया बिन पानी अब जाई रही जानी हमारी है। अरे थोड़ो नीर पिलाई दे भैया, रहिया जो जान के जाई है। बसंत कहने लगा, भैया मुझे बहुत जोर प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। मैं थोड़ो नीर पिलाई दे ओ मेरे जेठे भैया, मैं थोड़ो नीर पिलाई दे अरे ओ मेरे जेठे भैया। ओ मेरे जेठे भैया भैया, ओ मेरे जेठे भैया ने का थोड़ो नीर पिलाई दे ओ मेरे जेठे भैया ने कहने लगा, भैया मुझे प्यास लगी है, थोड़ा जल कहीं से पिला दो। रूप कहने लगा, भैया तुम यहीं बैठो, मैं पानी कहीं देखता हूँ। और रूप, अरे हाथ में कमंडल लेके आगे जब धाओ, हाथ में कमंडल लेके आगे जब धाओ। तब कमंडल लेके रूप चला और इधर ठंडी ठंडी ब्यार चल रही है। बसंत वृक्ष के नीचे सो जाता है। एक आओ बिसियर नांगरे, एक निकल के आओ नांगने बने लौलला को खाई। महाराज कुमार आजू उठ बैठो उलटी खाई पछाड़, और थोड़ी देर में बेटा ने आई छोड़े अपने प्राण। वीर न होनी है बलवान भ्रात जाय झूठ मती मानो, वीर न होनी है बलवान भ्रात तुम झूठ मती रे मान।